जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक हैं? बात करेंगे हम जो लोग यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं, तो यहाँ पे फ़ाइन जो हैं वो किस तरह होते हैं जब भी आप मिस्टेक करते हैं, तो कौन-कौन से फ़ाइन जो है वो आपको होते हैं? और अगर ज़्यादा जो है वो सीरियस कंडीशन हो जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे आप को जो है वो पाबंदी भी लग सकती है, आपके गाड़ी चलाने पे लाइसेंस जो है वो कितनी देर तक गवर्नमेंट जो है या पुलिस जो है वो वापस ले सकती है। इस सिलसिले में जो है वो ये वीडियो है, यकीनन ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं हैं या आप ड्राइविंग लाइसेंस कर रहे हैं तब भी ये वीडियो जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। गाड़ी एहतियात से चलाएँ, यहाँ की वेदर कंडीशंस या आइसी कंडीशन में तो स्पेशली जो है वो पुलिस चेक करती है कि आपके टायर जो हैं वो विंटर टायर हैं या ऑल वेदर टायर्स हैं या समर में जो है वो आपके पास समर टायर्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट या पुलिस जो है वो एक्सीडेंट की सूरत में चेक करती है। इसके अलावा जो इंस्पेक्शन होती है, यहाँ पे हर 2 साल के बाद जो है वो आपको इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है गाड़ी की और नया स्टिकर जो है वो लगता है। अगर स्टिकर ना हो तब भी जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली मिस्टेक जो अमूमन लोग करते हैं वो है अगर सिग्नल जो है वो रेड हो जाए तो तब भी जो है वो गाड़ी रोकते नहीं हैं, गाड़ी जो है वो चला के ले जाते हैं, तो तब जो है वो तकरीबन 90 यूरो तक जो है वो जुर्माना होता है आपको। और इसके अलावा एक पॉइंट जो है जो पॉइंट सिस्टम है यहाँ पे फेंसबर्ग पॉइंट सिस्टम, वो एक पॉइंट जो है वो आपका कटता है। और इसके अलावा आप अगर एक्सीडेंट कर देते हैं तो उस वक्त जो है वो आपको 1 मंथ के लिए जो है वो पाबंदी लग जाती है गाड़ी चलाने पे और आपका लाइसेंस जो है वो वापस से ले लिया जाता है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में एहतियात करने की ज़रूरत है वो है गाड़ी चलाते हुए जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हुए पकड़े गए, पुलिस ने रोक लिया या कैमरे में आ गए तो फिर आपको जो है वो 100 यूरो जो है वो जुर्माना होगा। और इसके अलावा 2 पॉइंट जो हैं वो आपके कट सकते हैं। याद रहे कि ये पॉइंट सिस्टम जो है, अगर पॉइंट आपके कटते हैं तो जो भी नॉर्मल फ़ाइन होता है वो बाद में जो है वो ज़्यादा होके आना शुरू कर देते हैं, अगर आपके पॉइंट जो हैं वो कटे हुए हों। नॉर्मली जब हम गाड़ी चलाते हैं तो चूँकि हम दूसरी कंट्री से आए हैं तो शुरू-शुरू में ये प्रॉब्लम या शायद सबके साथ होती हो कि आप लोग जो है वो बेल्ट नहीं लगाते। अगर आपने बेल्ट ना लगाई हो तो 30 यूरो जो है वो फ़ाइन होता है यहाँ पे। अगर आपके साथ वाली सीट पे जो बंदा बैठा हुआ है उसने बेल्ट ना लगाई हो तब भी जो है वो 30 यूरो फ़ाइन होता है। और इवन अगर पिछली सीट पे जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने भी अगर बेल्ट ना लगाई हो तो फिर भी जो है वो उनको 30 यूरो जो है वो जुर्माना होता है, अगर पुलिस जो है वो ये चेक कर लेती है, रोक लेती है उस सूरत में। यहाँ पे जो माज़ूर लोग होते हैं उनके लिए अलग से जो है वो पार्किंग पॉइंट बने होते हैं। इसके अलावा उनके लिए गाड़ी कहाँ पे खड़ी करनी है इस ये वाले पॉइंट जो हैं वो बने होते हैं। लेकिन अगर आप गलती से वहाँ पे पार्क कर देते हैं गाड़ी या वहाँ पे जो है वो रुक जाते हैं तो जब भी पुलिस वाला या ऑर्डनंस वाले जो है वो आपको चेक करेंगे तो 70 यूरो जो है वो आपको फ़ाइन हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो जो पैदल चलने वाली जगह है वहाँ पे भी गाड़ी जो है वो खड़ी कर देते हैं, तो वहाँ पे भी आपको फ़ाइन हो सकता है, 70 यूरो तक फ़ाइन होता है उसमें। यहाँ पे रोड पे गाड़ी चलाते हुए आपने देखा होगा कि कहीं पे जो है जो स्ट्राइफन है या जो लाइन है वो कटी होती है मुख्तलिफ टुकड़ों में, लेकिन किसी जगह पे जो है वो लाइन कंप्लीट होती है। वहाँ पे कंप्लीट लाइन पे अगर आप किसी गाड़ी को क्रॉस करते हैं और पुलिस जो है वो आपको रोक लेती है, यहाँ पे आप किसी भी गाड़ी को क्रॉस नहीं कर सकते। इस तरह की जो शील्ड होती है वो लगी होती है कि इतने एरिए तक जो है वो आप किसी को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गलती से ऐसा करेंगे और पुलिस आपको रोक लेगी तो 70 यूरो तक फ़ाइन है और इसके अलावा एक पॉइंट भी जो है वो आपका जा सकता है। ये वाली चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जब आप यहाँ पे काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो इस तरह के एक्स्ट्रा जो है वो खर्चे आपके पास ना आएँ। और आप जो पैसे कमा रहे हैं डेफ़िनेटली जो है वो आपने प्लान बनाया हुआ होता है कि कहाँ-कहाँ पे खर्च करने हैं। तो ये वाले फ़ाइन अगर आएँगे
तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। आपने वीडियोस में देखा होगा यहाँ पे जर्मनी में जो साइकिल चलाने वाले हैं उनके लिए अलहदा से रास्ता जो है वो बना होता है, लेकिन अगर आप गलती से जो है वो वहाँ पे पार्क कर देंगे गाड़ी या खड़ी कर देंगे तो वहाँ पे 30 यूरो जो है वो आपको फाइन हो सकता है। ये भी एहतियात करने की ज़रूरत है कि जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके लिए जो रास्ता है या जो साइकिल चलाने वालों के लिए रास्ता है वहाँ पे आप गाड़ी खड़ी ना करें और ना ही पार्क करें। जर्मनी में चूंकि जो है वो अल्कोहल पे कोई पाबंदी नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्कोहल पी के भी जो है वो गाड़ी चलाते हैं। अगर पुलिस जो है वो चेक कर ले रात के टाइम पे, ये अमूमन जो है वो चेक करते हैं। अगर आप की चेकिंग हो जाए और वहाँ पे जो है वो जो उनके पास मशीन है वहाँ पे 0.5 से लेके 1% तक अगर अल्कोहल आपकी बॉडी से मिलती है तो आपको 500 यूरो जो है वो जुर्माना हो सकता है। 2 पॉइंट जो हैं वो आपके कट जाएंगे और 1 मंथ के लिए जो है वो आपके गाड़ी चलाने पे जो है वो पाबंदी लग जाएगी। ये ज़रूर एहतियात करें कि किसी भी तरह जो है वो ये इस अल्कोहल पी के जो है वो गाड़ी मत चलाएं। अगर ये अल्कोहल की परसेंटेज जो है वो 1% से ज़्यादा होती है तो फिर फाइन भी जो है वो ज़्यादा होता है। आपको 1000 यूरो तक जो है वो फाइन हो सकता है। 3 पॉइंट जो हैं वो आपके कट सकते हैं और इसके अलावा 3 मंथ तक या 6 मंथ तक भी सम टाइम जो है वो आप पे गाड़ी चलाने पे पाबंदी लग सकती है अगर आपने अल्कोहल पी है और आप गाड़ी चला रहे हैं। इसके साथ अगर आपने कोई ड्रग वगैरह ली है तो उस पे भी जो है वो आपको चेकिंग के दौरान जो है अगर ये मिलती है कि आपने कोई ड्रग यूज़ की है। यहाँ पे ड्रग जो है वो अभी लीगल है कुछ मिकदार तक, लेकिन अगर आप हॉलैंड चले जाएं तो वहाँ पे जो है वो आप अमूमन लोग जो हैं वो यहाँ वहाँ पे ड्रग्स जो हैं वो यूज़ करके आते हैं और अगर आपकी गाड़ी पकड़ी जाए और पुलिस ये देख ले कि आपने ड्रग जो है वो यूज़ की हुई है, टेस्ट में जो है वो ये सामने आ जाए तो 1000 यूरो तक जुर्माना, 3 पॉइंट जो है वो आपके कट सकते हैं और 3 मंथ तक जो है वो आपके गाड़ी चलाने पे जो है वो पाबंदी लग सकती है। ये बड़ी मामूली सी बात है कि आप लेफ्ट पे टर्न करना चाहते हैं या राइट पे टर्न करना चाहते हैं और आपने जो है वो सिग्नल नहीं दिया, तो तब भी जो है वो किसी जो पीछे आपके गाड़ी आ रही है वो अगर शिकायत कर दे या पुलिस जो है वो आपको चेक कर ले तो तब भी जो है वो 10 यूरो तक जो है वो आपको जुर्माना हो सकता है। इवन अगर इस तरह के स्नोई वेदर में अगर आप गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो साफ़ नहीं करते, फ्रंट स्क्रीन या बैक स्क्रीन जो है वो आपको डेफिनेटली साफ़ करनी होती है क्योंकि उसके बिना तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन अगर आप ये साफ़ नहीं करेंगे या आप किसी भी जगह पे टर्न करते हुए सिग्नल नहीं देंगे तो 10 यूरो तक जो है वो आपको फाइन हो सकता है। यहाँ पे यूरोप में ड्राइव करते हुए आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे स्टॉप की शील्ड जो है वो लगी होती है, वहाँ पे स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग शायद इसको इग्नोर कर देते हैं लेकिन स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे और आप पकड़े जाएंगे तो पुलिस जो है वो आपको 70 यूरो तक जो है वो फाइन कर सकती है और इसके अलावा 1 पॉइंट जो है वो आपका कट हो सकता है। ये बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। ये वाली शील्ड जो है वो अमूमन लोग इग्नोर कर देते हैं और जल्दी में जो है वो देखते हैं जी कि किसी भी साइड से ट्रैफिक नहीं आ रही तो हम जो है वो जल्दी से टर्न ले लें या आगे चले जाएं, लेकिन ये स्टॉप करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जब आप ड्राइविंग स्कूल में होते हैं तो इंस्ट्रक्टर या ड्राइवर या आपका जो भी प्रूफर है वो ये ज़रूर चेक करता है कि आपने फोरफाट जो है वो चेक की है या नहीं। आपने अगर देख रहे हैं कि जी आप जो है वो ड्राइव कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको राइट से जो गली आ रही है या जो राउंड अबाउट हैं वहाँ पे जो है वो आपने चेक करना है कि जो लेफ़्ट से आ रही है पहले जो है वो एंटर होगी और उसके बाद जब आप राउंड अबाउट से निकलेंगे तो सिग्नल देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक करनी बहुत ज़रूरी हैं। समटाइम जो है वो आप ये इग्नोर कर देते हैं
इससे आपको 100 यूरो तक जो है वो फाइन हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग टेस्ट में या ड्राइविंग सीखते हुए। ये चीज़ें जो है वो इंस्ट्रक्टर या प्रूफर जो है वो आपसे क्वेश्चन भी करता है एग्ज़ाम के दौरान, और इंस्ट्रक्टर भी जो है वो आपको ये चीज़ें ज़रूर बताता है कि यहाँ पे जो है वो आपने रुकना है, स्टॉप करना है, राइट पे जो है वो चेक करना है, क्योंकि जो राइट से ट्रैफिक आ रही है वो उसका फो फाट है, वो पहले गुजरेगी और उसके बाद जो है वो आपने गुजरना है। या जो पैदल चलने वाले हैं या साइकिल वाले हैं, जो वीडियोस क्वेश्चन होते हैं वहां पे लास्ट 3 सेकेंड में जो है वो एक्चुअली उसका जवाब जो है वो छुपा होता है, और ये चीजें जो है वो आपको जरूर चेक करनी चाहिए, वरना आपको फाइन हो सकता है। एक और चीज, जब सिग्नल जो है वो येलो होता है और बंद होने वाला होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप ये सिग्नल रेड होने से पहले निकल जाएंगे या आपको रुकना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात से जो है वो चेक करें। कोई भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो रुकना चाहिए येलो पे, ताकि आप किसी भी एक्सीडेंट से, फाइन से जो है वो बच सके। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो 70 यूरो तक जो है वो आपको फाइन भी होता है, और इसके अलावा एक पॉइंट जो है वो आपका कट सकता है। ये बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को सही से इन्फॉर्मेशन हो। ये फ़ाइन जो है वो यहाँ पे लास्ट ईयर में भी चेंज हुए थे, ज़्यादा हुए थे, लेकिन अभी 2026 में शायद ये दोबारा से जो है वो चेंज हों। लेकिन ये एहतियात करने की ज़रूरत है कि आपको सही से आइडिया हो कि कौन सी मिस्टेक करेंगे तो आपको कितना फ़ाइन हो सकता है। जैसा मैंने पहले बताया कि फ्लेंसबर्ग पॉइंट सिस्टम जो है, उसका जो नुकसान होता है कि जैसे आपके 2 पॉइंट जो हैं वो कट गए हैं, तो जो नेक्स्ट फाइन होगा आपका, उसमें से एक्स्ट्रा जो है वो चार्जेस होंगे। कोशिश करें कि ये पॉइंट सिस्टम जो है वो ख़त्म हो, और आपका कोई भी पॉइंट जो है वो ना कटे। एहतियात से गाड़ी चलाएं, स्पेशली इस तरह के मौसम में, जब स्नो हो और आईसी सरफेस हो, तब जो है वो एहतियात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। फ़ाइन से जितना हो सके जो है वो बचें। पार्किंग के फ़ाइन से अमूमन लोग गलत जगह पे जो है वो गाड़ी पार्क कर देते हैं। मैं खुद भी जो है वो इस तरह के फ़ाइन्स जो हैं वो भरता रहा हूँ, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा एहतियात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये वाले जो पैसे होते हैं जो आपने पे करने, और ये डेफिनेटली जो है वो पे करने, अगर आप पे नहीं करेंगे तो ये बढ़ते रहेंगे, और इन दी एंड जो है वो अगर या तो आपका लाइसेंस जो है वो जा सकता है, या फिर आप जब भी अपनी रेजिडेंस परमिट के लिए रीन्यू के लिए जाएंगे तो तब जाके जो है वो आपको इकट्ठे जो है वो पे करने होंगे, और तब जो है ये बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो बन जाते हैं। एहतियात करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी जो है वो बचाएं, और जितनी कोशिश हो सके आहिस्ता जो है वो गाड़ी चलाएं। जो स्पीड लिमिट दी हुई है उसके मुताबिक गाड़ी चलाएं। यहाँ पे अगर आप स्पीड लिमिट से भी ज़्यादा आहिस्ता जो है वो गाड़ी चला रहे हैं तो तब भी जो है वो पुलिस रोक के आपको फाइन कर सकती है विदाउट एनी रीज़न, अगर आप गाड़ी आहिस्ता चला रहे हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।